ॐ आत्मवत् सर्वभूतेषु मातृवत् परदारेषु नोष्टुवत् परधनेषु यः पश्यति सः पश्यति। जो अपने समान सबको देखता है, पराई स्त्री को माँ के समान, माँ की नजरों से देखता है, पराये धन को तिनके की तरह, कंकर पत्थर की तरह जो महसूस करता है, वही सही देखता है। हम देखते हैं कि जीवन में हम हर चीज की आलोचना, समालोचना, प्रतिक्रियाएं देते रहते हैं। और मेरे बहुत से मित्र कहते हैं कि आप उसकी आलोचना करते हो, आप उसकी आलोचना करते हो। क्या अर्थ है आलोचना का? और इसे समझ लेने की जरूरत है जीवन में, क्योंकि जीवन के प्रति हम सब कुछ न कुछ रिएक्शंस, कुछ न कुछ प्रतिक्रियाएं देते रहते हैं। आलोचना किसी की निंदा नहीं करना है। आलोचना का अर्थ है कि आपने उस व्यक्ति या उस विषय पे पूरा पूरा ध्यान दिया, आप उसका सम्मान कर रहे हो, आप उसके समस्त पक्षों का समग्र होके, टोटल होके आप उसको देख रहे हो, उसको महसूस कर रहे हो। और क्षमा करें, सत्यपूर्ण भाग को देखता है। इसीलिए बड़ा प्यारा शब्द है होल। होल से ही होली बना। और परमात्मा क्या है? दी होल, नेगेटिव, पॉजिटिव और उससे ऊपर भी। लेकिन अक्सर हमें ये सिखाया जाता है, हमारे गुरु, हमारे शिक्षक यही सिखाते हैं कि बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव पक्ष देखो। एक अर्थ में वो अच्छी बात है, लेकिन नेगेटिव का क्या होगा? आपकी दृष्टि अधूरी है। आपने ये तो देखा कि गिलास आधा भरा हुआ है, लेकिन ये नहीं देखा कि आधा खाली भी है, उसे भी भरने की जरूरत है। और आलोचनाएं होती रही। सत्य के पथिक ओशो को जहर दे दिया गया। क्यों? क्योंकि वो सत्य कह रहे थे, वो झकझोर रहे थे लोगों को, वो राजनीतिज्ञों को बता रहे थे, वो झूठे संतों को जगा रहे थे कि आप जो कर रहे हो वो समाज पे एक गहरे अर्थ में आप पाप डाल रहे हो, एक अज्ञान की परत डाल रहे हो। आप कोई दिव्य कर्म नहीं कर रहे हो, आप कोई योग नहीं कर रहे हो। ये वियोग है, ये समाज का बंटवारा है। जीसस क्राइस्ट अगर धार्मिक थे तो उन्हें समाज ने क्यों उनको अपमानित किया, उनको सूली दी? मंसूर को क्यों फांसी मिली? क्योंकि सत्य कड़वा होता है उनके लिए जो एक पक्ष को पकड़ते हैं, जो जीवन को तोड़ के देखते हैं, जो जीवन को या तो पॉजिटिव पक्ष में देखते हैं या नेगेटिव पक्ष में देखते हैं। जबकि जीवन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, वो दोनों को जोड़ता है, वो अद्वैत है। नेगेटिव भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव है और पॉजिटिव भी कहीं ना कहीं नेगेटिव है। और क्षमा करें, ये नेगेटिव और पॉजिटिव की जो दृष्टि है वो हमारी अपनी क्रिएट की हुई दृष्टि है। सत्य तो एक ही है, हम उसे नाम देते हैं कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। जीवन संयुक्त है, जीवन इकट्ठा है। तो मैं निंदा के पक्ष में नहीं हूं। निंदा का अर्थ है
जो व्यक्ति जो है ही नहीं आप उसे वो बता रहे हो। अब शेर को चूहा बता रहे हो और चूहे को कीड़ा बता रहे हो। ये है निंदा। लेकिन आलोचना दूसरी बात है। आलोचना का अर्थ है आपने उस पर ध्यान दिया, आपने उसकी समस्त प्रक्रियाओं को समझा। इसलिए आलोचना का मैं सदा सम्मान करता हूं। आलोचना गलत बात नहीं। आलोचना का अर्थ है आपने उस विषय या वस्तु पे इतना ध्यान दिया कि आपने उसके समस्त पक्षों को देखा, समझा। आपने पलायन नहीं किया, आपने झूठे आदर्श खड़े नहीं किए। आप उस संपूर्ण पक्ष को देख पाते हैं और तभी आप मुक्त हो पाते हैं। नहीं तो मुक्ति नहीं मिलेगी। उस आधे का क्या होगा जिसे आपने नकार दिया? वो हमेशा आपसे चिपका रहेगा, हमेशा आपको बांध देगा। तो इस समग्र प्रक्रिया को समझें। आलोचना बुरी बात नहीं है, बुरी बात है निंदा। किसी की निंदा करना, किसी को डिग्रेड करना, नीचे गिराना, जो है ही नहीं वो उसके बारे में आप उसे कह रहे हो। आपने मेरी बातों को इतनी प्रेम पूर्वक सुना, इसके लिए आप सबों के अंदर उपस्थित उस परम सत्य को मेरा नमन है। धन्यवाद। हरि ओम।